with historic speed and strength and fix every single crisis facing our country. We have to do it. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को द ग्रेट अमेरिका बनाने चले थे, लेकिन अब वहां के हालात देखकर लग रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान बन गया है। ट्रंप को लगातार अपने ही मुल्क में विरोध झेलना पड़ रहा है। उनके करीबी उनका हाथ झटक रहे हैं। उनके कई फैसले कोर्ट में पलटे जा चुके हैं। वहीं करीबी सलाहकारों के इस्तीफों से उनकी पकड़ कमजोर हुई है। विदेश नीति में भी उन्हें कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। चीन, रूस, ईरान और भारत जैसे देश अब उनकी बातों को पहले जैसी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ना विदेश नीति में कोई बड़ी सफलता मिल पा रही है, ना अंदरूनी राजनीति में कोई स्थिरता है। रूस यूक्रेन युद्ध रोकने की बात करने वाले और भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर का दावा करने वाले ट्रंप अपने ही घर की आग नहीं बुझा पा रहे हैं। लॉस एंजलिस जल रहा है, सड़कों पर विरोध सुलग रहा है। विरोध प्रदर्शन कर रही भीड़ और पुलिस के बीच जगह जगह संघर्ष तेज होता जा रहा है। ये सारी तस्वीरें पाकिस्तान के उन दिनों की यादें ताजा कर रहा है जब पाकिस्तान की सड़कों पर इमरान समर्थकों ने बवाल काटा था, आगजनी की थी, गोलियां चली थी और सेना सड़कों पर उतरी थी। अब वैसे ही हालात अमेरिका में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लॉस एंजलिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले नेशनल गार्ड तो अब 700 मरीन सैनिकों को भी तैनात करने का फैसला लिया है, जिसके बाद विवाद गहरा हो गया है। पिछले हफ्ते लॉस एंजलिस में 40 से ज्यादा प्रवासियों की गिरफ्तारी के बाद से ही शहर में बड़े पैमाने पर ट्रंप के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, तोड़फोड़ हुई और कुछ जगहों पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। स्थिति को संभालने के लिए ट्रंप प्रशासन ने बिना राज्य सरकार की अनुमति के 2000 नेशनल गार्ड जवान तैनात कर दिए। इसके बाद राज्य और केंद्र सरकार के बीच टकराव शुरू हो गया। कैलिफोर्निया सरकार ने ट्रंप के इस कदम को अवैध और असंवैधानिक बताया है। राज्य ने कहा कि राष्ट्रपति ने राज्य को मंजूरी के बिना सैनिकों की तैनाती कर संघीय कानून का उल्लंघन किया है। गवर्नर गोविन न्यूसम और अटॉर्नी जनरल रॉब पोंटा ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है और कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप राजनीतिक फायदे के लिए हालात को और तनावपूर्ण बना रहे हैं। उनका कहना है कि लॉस एंजलिस में ऐसी कोई आपात स्थिति नहीं है कि सैनिकों की जरूरत पड़े। ना तो कोई विदेशी हमला हुआ है, ना विद्रोही जैसी स्थिति कोई बनी हुई है। ट्रंप प्रशासन अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि सैनिकों की तैनाती जरूरी है। पेंटागन ने पुष्टि की है कि लगभग 700 मरीन सैनिकों को भी लॉस एंजलिस भेजा गया है और अगर जरूरत पड़ी तो और सैनिक भेजे जा सकते हैं।